हमको बेटी है, हमको ब्रेन ट्यूमर है। हम केवल आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहते हैं। इस कपड़ा को यहीं छोड़ दिया गया है, हम इसको टच नहीं करेंगे। एक टेबलेट यहाँ पड़ा हुआ है, ये देख लीजिए। जुनैद का जुनैद का ही है। लड़की के मामले में ऐसा हुआ है। कई जगह अपना नेटवर्क फैला के रखा हुआ है, इसमें कई लोग शामिल हैं। पुलिस तहकीकात कर रही है। बड़ा गिरोह का पर्दाफाश होने का एक संकेत मिल रहा है। अभी हम मौजूद हैं उस जगह पर जहां डगरवा पंचायत के उप मुखिया पति मोहम्मद जुनैद ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उनका क्या कारोबार चलता था, क्या सब वो करता था और उसके आड़ में क्या कुछ होता था, वो तमाम चीज़ें आप समझ ही गए होंगे। और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। ये देख लीजिए, ये उनका ट्रेडर्स का नाम है जोया ट्रेडर्स। ये पूर्णिया के डगरवा में स्थित है ये जोया ट्रेडर्स, जिसमें नई पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री की जाती है। इसके लिए कार्यालय खोला गया है, यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। लेकिन इस ट्रेडर्स के आड़ में जो कुछ होता था वो लगभग बातें खुलकर सामने आ चुकी हैं और मोहम्मद जुनैद अभी सलाखों के पीछे है। लेकिन यहाँ लड़की कैसे आई, कौन सब था उसमें शामिल, इन तमाम बातों पर पुलिस तहकीकात कर रही है। हम केवल आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहते हैं। अभी इसको लॉक कर दिया गया है और ये देखिए, ये कपड़ा है पूरी तरह से तहस नहस है। इस कपड़ा को यहीं छोड़ दिया गया है, हम इसको टच नहीं करेंगे। लेकिन इसके बगल में किस तरह का माहौल है, क्योंकि पुलिस के अनुसंधान की बात है, इसीलिए ज़्यादा हम इसको टच करेंगे नहीं। लेकिन एक टेबलेट यहाँ पड़ा हुआ है, ये देख लीजिए। ये किसी विटामिन की गोली है, ये यहाँ पड़ी हुई है। इसको यूं ही छोड़ देते हैं। और ये जो ट्रेडिंग का यहाँ कारोबार चलता था, इसके लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगाया है। लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर में लड़कियों को ला कर के उनके साथ गलत कारोबार किया जाता था। और इसमें जुनैद तो रहता ही था, साथ ही साथ उसके जो सहयोगी हैं वो भी इस जगह का आनंद लिया करते थे। तो ये बातें खुल कर के सामने आ गई है। और उसी में जो लड़की है नेवालाल चौक से, उसको उठाया गया और यहाँ लाया गया। उसके साथ जो घटना घटी है ये छुपी हुई बात नहीं है। ये देख लीजिए, ये कुछ गाड़ियाँ इसकी यहाँ पड़ी हुई हैं और इस गाड़ियों की खरीद बिक्री के पीछे का जो धंधा था वो उनका चरम पर था। तो अभी बातें खुल कर के सामने आ रही हैं कि वो कई तरह के अवैध कारोबार में शामिल थे। पुलिस अनुसंधान कर रही है। बताया जा रहा है क्या कि मानव तस्करी, देह व्यापार का धंधा, नशीले सामानों का कारोबार, वो तमाम चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन ये एक मुखौटा के तौर पर यहाँ उनका जोया ट्रेडर्स चलता था। ये देख लीजिए, जब से पुलिस की छापेमारी पड़ी है तब से यहाँ कोई नहीं आ रहा है। यहाँ आसपास के यहाँ लोग हैं, ये तमाम लोग, अभी कुछ लोग से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ इसके बाद से कोई आता जाता है या नहीं। पुलिस ने अभी इसको लॉक कर दिया है, अनुसंधान जारी है। कहा जा रहा है कि मोहम्मद जुनैद, जो कि उसकी पत्नी उप मुखिया यहाँ की है, वो उप मुखिया का कारोबार संभालता था। लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है जिससे यहाँ के लोग भी काफ़ी मर्माहत हैं। लोगों को भी काफ़ी बुरा लग रहा है कि इस तरह से यहाँ हुआ। अच्छा, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम यहाँ के नहीं। ये किनका है ये? सुन रहे हैं तो जुनैद भाई का। जुनैद का ही है। जुनैद का है। यहाँ तो नई पुरानी गाड़ी की खरीद बिक्री होती थी, पता तो लग रहा था। पुलिस वगैरह यहाँ आई थी ना? हम तो नहीं थे, नहीं देखे थे पुलिस वगैरह को क्या। लेकिन अभी जुनैद दुकान खोल रहा है, यहाँ कोई आता है? नहीं, अभी कोई नहीं आता। जब से बंद हुआ कोई नहीं आ रहा है? अच्छा, यहाँ जब से बंद हुआ कोई आता है यहाँ? नहीं आता, कोई नहीं आता है। कोई नहीं। पुलिस यहीं ना आई थी? ना वो नहीं भी ना था। नहीं, पुलिस कहाँ आई थी? पुलिस यहीं इसी जगह पर? नहीं, वो पहले आया था। पहले आया था? हाँ, वही दिन आया था, दोबारा और नहीं आता। दोबारा उसके बाद से नहीं नहीं आया? नहीं। ये किसका है? हाँ, ये है किसका? ये हाँ, जुनैद का। जुनैद का ही है। तो जुनैद तो अभी यहाँ जेल चला गया है, तो उसके बाद से यहाँ कोई नहीं आ रहा है? कोई नहीं आता। एक भी आदमी नहीं आया? नहीं नहीं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा चाचा, थोड़ा आप बताइए, जो इतनी बड़ी
हम यहाँ के नहीं। कहाँ के हैं आप? हरखैली यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। ये डगरवा ही ना है ये? हाँ डगरवा है। डगरवा है। ये जुनैद का ही ना है? हाँ ये जुनैद का है। जुनैद का ही है। हाँ कुछ मामला पता चला है कि क्या क्या हुआ है? उतना पूरा पता नहीं है हमको। कितना तो पता है? मालूम हुआ कि जुनैद को पुलिस ले गई है पकड़ करके। किस कारण में ले गया, क्या जुर्म था उसका? और सुने के लड़की के मामले में ऐसा हुआ है। तो जुनैद उप मुखिया भी है ना? हाँ उप मुखिया भी है वो, शायद वो मुखिया वही। उसकी पत्नी उप मुखिया है। ये जो घटना घटी है इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? कितना गलत हुआ है ये गलत है। जो गलत होगा उसको गलत कहेगा सब कोई। गलत हुआ है। इससे आप लोगों को थोड़ा तकलीफ पहुंचा होगा? जरूर तकलीफ है। तकलीफ पहुंचा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आप बाबू तुम लोग यहीं के रहने वाले हो? ये देख रहे हैं कि ये जुनैद का जो यहाँ है, इनका नई पुरानी गाड़ियों की जो खरीद बिक्री यहाँ होती है वो अभी पूरी तरह से बंद है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यहाँ ही नहीं है, कई ठिकाने हैं उनके ऐसे ऐसे, और जिस ठिकाने पे भी जाइएगा तो आसपास के लोग यही बोलेंगे कि मोहम्मद जुनैद ठीक आदमी नहीं है, उनका जो कारोबार है वो ठीक ठाक नहीं है। ये तो यहाँ है, बेलोरी में भी है कुछ जगह पे, हम वहाँ भी जाकर के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वहाँ भी इसी तरह से खोल के रखा है और वहाँ के लोगों ने भी एक बार विरोध किया था, जिस तरह से जानकारी मुझे दी गई है। और उसके बाद सिटी में भी उनका एक ठिकाना है, वहाँ भी उनका कारोबार चल रहा था। तो कई जगह अपना नेटवर्क फैला के रखा हुआ है, इसमें कई लोग शामिल हैं। पुलिस तहकीकात कर रही है। बड़ा गिरोह का पर्दाफाश होने का एक संकेत मिल रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इसमें अगर तहकीकात काफ़ी गहनतापूर्वक होती है तो कई अधिकारियों और बड़े नेताओं तक भी इस मामले का तार पहुंच सकता है। पूर्णिया एसपी स्वीटी सहरावत काफ़ी मजबूती के साथ काम कर रही हैं। उनके द्वारा टीम गठित कर दिया गया है और बहुत जल्द मुझे लगता है कि खुलासा हो जाएगा कि इस मामले में कौन कौन लोग शामिल हैं, किस तरह से काम किया जा रहा था।